brought to you by Exchange 22। फेवरेट प्लेयर यानी फेवरेट स्टॉक्स प्लेयर की स्टैट्स फॉर्म्स एंड कंडीशन को एनालाइज करो, उनके शेयर्स बाय और सेल करो और प्रॉफिट अर्न करो। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक आईपीएल प्रीव्यू। और ये मैच है जीटी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, यानी गुजरात एक तरफ है, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स है और ये अहमदाबाद में मुकाबला होने वाला है। आपको याद होगा एक फाइनल भी हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में, गुजरात और राजस्थान के बीच में। तब हार्दिक पांड्या कैप्टन थे और गुजरात जीत गई थी वो फाइनल। तो आज अगर इन दोनों टीम्स के सबसे पहले तो हेड टू हेड की बात की जाए तो 6 मुकाबले खेली हैं ये दोनों टीम्स, जिसमें से गुजरात का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। 5 मैच वो जीते हैं, राजस्थान सिर्फ 1 मुकाबला जीती है। तो आज आपको क्या लग रहा है, जो अभी आईपीएल 2025 की करंट सिचुएशन है उसमें भी गुजरात क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर ऊपर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो आपको क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है, गुजरात का या राजस्थान? नहीं, मुझे गुजरात ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है ऑन पेपर भी और वैसे परफॉर्मेंस वाइज भी, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 3 मैच बैक टू बैक वो जीते हैं और उनकी जो बैटिंग के साथ साथ जो है अब गेंदबाजी भी मजबूत हो गई है। क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे उनके बल्लेबाज भी गेंदबाज भी, लेकिन जैसे जैसे गेम्स अब तक हुए हैं, अब तक 4 मुकाबले जो हैं, आप देखिए ऊपर का उनका जो टॉप ऑर्डर है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। किसी मैच में जॉस बटलर रन बना देते हैं, किसी मैच में, पिछले मैच में शुभमन गिल के रन आ गए थे, साई सुदर्शन लगातार कंसिस्टेंट है इनकी टीम में। हालांकि पिछले मैच में नहीं चले थे लेकिन वो भरपाई कर दी थी कप्तान ने। इनका यही हो रहा है, मैंने आपको याद है लास्ट रिव्यू में भी यही बोला था कि जो टॉप 3 हैं वो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर तक बात आ ही नहीं रही है कितने सारे मैचेस में। आरसीबी के अगेंस्ट भी क्या हुआ था, ऊपर से यार ये लोग आउट ही नहीं हो रहे थे, साई सुदर्शन हो, अगर गिल आउट होते हैं तो फिर बटलर आ जाते हैं। और बटलर को जो 3 नंबर पे खिलाने का इनका डिसीजन रहा है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इनके लिए। बिल्कुल, और पिछले 2 मैच अगर आप देखें तो 20 ओवर तक गए ही नहीं है, 16-17वें ओवर तक मैच खत्म कर दिया। तो यानी कि नेट रन रेट भी इनकी बेहतर हो रही है और बल्लेबाज ये दिखा रहे हैं कि हम कोई भी रन चेज हो हम चेज कर लेंगे। तो रन चेज के मामले में अब तक गुजरात बाकी टीमों के मुकाबले बहुत बढ़िया कर रही है और वही पॉइंट्स टेबल पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बार हम आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाते हैं तो गुजरात जो है वो सेकंड पोजीशन पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स को अगर आप देखें तो राजस्थान 7th पोजीशन पर है। गुजरात 4 में से जो है 3 मुकाबले जीते और उनके पॉइंट्स हैं 6 प्लस 1.031 का इनका रन रेट है, नेट रन रेट। वहीं राजस्थान रॉयल्स 4 में से 2 मुकाबले जीती है और -0.185 का है, 7th पोजीशन पर हैं ये लोग। अब अगर स्क्वाड्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो संजू सैमसन जो है अब शायद वो फिट हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस आपको याद है पहले मैच में जब वो इंपैक्ट भी खेले थे 70 रन उन्होंने बनाए थे। अभी भी हाईएस्ट स्कोरर जो है ना राजस्थान के वो संजू सैमसन ही हैं। तो संजू सैमसन का यहाँ पे परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार इनकी स्क्वाड भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए संजू सैमसन है, इनके साथ है यशस्वी जायसवाल। हो सकता है कि क्या पता टीम इंडिया में भी यही दोनों ओपन कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि अभी तक वो इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है हमें इन दोनों की तरफ से एज अ पेयर जो हम देखना चाहते हैं इतने बड़े नामों से? नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है कि नाम बहुत बड़े हैं और कंट्रीब्यूशन अभी जायसवाल का उतना आया नहीं जितना बड़ा नाम उनका है। अगर T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो वो इंप्रूवमेंट जो है मुझे लगता है अब इन मैचों में दिखेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, राजस्थान रॉयल्स के साथ उन्होंने वापसी अच्छी की, पिछले दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। और वो जो हम बात कर रहे थे ना कि राजस्थान को हमेशा हम टॉप 3 टॉप 4 में रखते हैं, वो पहले 2 मैच में उन्होंने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन एज अ कैप्टन आए टीम के साथ जुड़े तो वो दिख रहा है कि भाई रियान पराग अभी इनएक्सपीरियंस कैप्टन है, भाई उनको वक्त लगेगा। लेकिन संजू सैमसन एज अ बैट्समैन भी उन पर सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है और एज अ कैप्टन भी। और पंजाब के अगेंस्ट भी जो उन्होंने 205 राजस्थान ने बनाए, और पंजाब में जाकर के 200 रन बनाना आसान काम नहीं है। मतलब उनके होम ग्राउंड पे आप इतने रन बना करके आए थे, तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि संजू सैमसन जो है की प्लेयर होने वाले हैं आज के मैच में एक बार फिर से। बिल्कुल, और 137 रन है उनके 4 मैचेस में, 34.25 की एवरेज है, बहुत ज्यादा अभी नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा है, 150 के ऊपर है, 152 का, और अभी भी उनके हाईएस्ट स्कोरर यही है। नीतीश राणा एक मैच में आए थे 3 नंबर पे, जो सब लोग कह रहे थे यार वो कोलकाता की तरफ से भी नंबर 3 खेलते हैं तो आप उन्हीं को नंबर 3 क्यों नहीं खिलाते, बट फिर से पिछले मैच में 43 नॉट आउट बनाने वाले रियान पराग आ गए थे 3 पे। आप किसको देखते हैं नंबर 3 पे, नीतीश राणा होने चाहिए या फिर रियान पराग होने चाहिए? नहीं, मैं रियान पराग को बेसिकली नंबर 4 पे देखना चाहता हूँ और नंबर 3 पे नीतीश राणा को, क्योंकि केकेआर के लिए जब खेलते थे नंबर 3 पर आते थे। बिल्कुल वही, तो उनका नंबर वो सेट है। अगर 81 उन्होंने 81 पहले वाले जब मुकाबले में 81 जब वो 3 पे खेले, हाँ, उसके बाद आपने उनके बैटिंग लाइनअप से छेड़छाड़ की, अब उनके वो होता है, वो रहता है। आई थिंक नीतीश राणा के पास भी बहुत ज्यादा टैलेंट है और वो आई थिंक एक मैच से नहीं और उनको रन्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो अपनी प्लेइंग 11 में जगह को पक्का कर पाएंगे। क्योंकि उन पे भी सवाल उठ गए थे कि अगर वो रन्स नहीं उठाएंगे या रन्स नहीं बनाएंगे,
क्योंकि मैच तो आपको कुछ भी कहिए, आपके टॉप 3-4 बल्लेबाज जो है ना ऊपर के वही बना के देते हैं। आप चेन्नई का एग्जांपल देख लीजिए, ऊपर के रन्स नहीं आते तो मिडिल ऑर्डर में क्या होता है, स्ट्रगल करते हैं, मैच हार वो एंड में आप इतने छोड़ देते हो फिर हो। और दूसरी तरफ जो टीम है वो तो ऊपर से ही सफाया कर देती है। ऊपर से ही पंजाब का शुरू से ही हमने देखा कि शुरू से ही चल गया। तो यहाँ पर गुजरात भी यही काम कर रही है कि भाई इनके जो 4 बल्लेबाज है, आप रदरफोर्ड की भी तारीफ करूंगा मैं, 4 पे खिलाओ उनको, 5 पे खिलाओ, रन बना के दे रहे हैं हर बार। और वो काम साई सुदर्शन भी कर रहे हैं, जॉस बटलर भी कर रहे हैं। और अब अच्छी बात क्या हो रही है, जीटी के साथ उनकी गेंदबाजी और स्ट्रॉन्ग। वहां पर मोहम्मद सिराज रबाडा नहीं है, चाहे रबाडा भी नहीं है, फिर भी रबाडा नहीं है तब भी उसकी कमी महसूस नहीं हो रही। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शान भी आ गए। साई किशोर का आप परफॉर्मेंस देख लो, वो कंसिस्टेंटली 2-3 विकेटें निकाल रहे हैं हर मैच। जो वो लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन जो इनको दे रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। हो सकता है जल्द आप टीम इंडिया पे भी उनको देख सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के हिसाब से बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। बट वहीं पे अगर राजस्थान की एक और बात की जाए तो ध्रुव जुरेल की इनकी एवरेज 39 की है, कंपैरेटिवली बाकी बैटर से अच्छी है। और इस साल उन्होंने वो जो 70 उन्होंने बनाया था संजू ने, तब इन्होंने भी रन बनाए थे। तो अगर ये नीचे से परफॉर्म करते हैं तो क्या पता, अगर इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडियन टीम को भी जो एक विकेट कीपर अभी ढूंढ रहे हैं, अभी पक्का नहीं है संजू की भी जगह, तो इनकी भी हो सकती है जगह पक्की अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। हेटमायर ने ओवर द इयर्स इनके लिए काफी अच्छा फिनिश किया है, तो वो भी एक फैक्टर इनके साथ जुड़ जाता है। तो इनका एक लाइनअप अच्छा है, बट वो परफॉर्मेंस उतनी जबरदस्त स्टार्ट में नहीं आ रही थी जो धीरे धीरे इन्होंने लय पकड़ी। लेकिन जोफ्रा आर्चर का चलना इनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जो पंजाब का मैच था 3 विकेट इन्होंने ली थी, और ऊपर से जो श्रेयस अय्यर को उड़ा दिया इन्होंने, प्रियांश आर्या को उड़ा दिया। तो वो जो आपको याद है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में भी जोफ्रा आर्चर को बहुत मार पड़ रही थी, बट अब वो लग रहा है कि वो लीथल जोफ्रा आर्चर शायद वापस आ गए हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि ना बहुत जल्दी कई बार हम जज कर लेते हैं, 1-2-3 मैच खराब चले जाते हैं खिलाड़ी को लेकर के। तो वो आर्चर ने दिखाया पिछले मैच में, जिस तरीके से 3 मैच उनके ऐसे ही चले गए थे, उनके पास सवाल उठे कि आर्चर को खिलाने का कोई फायदा नहीं है, आर्चर को बाहर भी कर सकते हैं। वो आए और उन्होंने गेम जिता के दिया, मतलब अपनी टीम के लिए जबरदस्त गेंदबाजी थी। जिस पेस से वो बॉलिंग कराते हैं वो डेडली हो जाता है जो पेस। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा कि मतलब आर्चर के सामने शुभमन गिल होंगे, हालांकि उन्हीं का होम ग्राउंड है। शुभमन गिल के तो 1000 से ज्यादा रन है इसमें, आईपीएल के अंदर ही इस मैदान पर। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त कंपटीशन। और अगर गुजरात की बात की जाए तो देखो शुभमन गिल और साई सुदर्शन तो हैं ही, और साई सुदर्शन इनके हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं, लेकिन जॉस बटलर जो कि इतने साल से राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे, क्या वो बदला लेंगे राजस्थान से? क्योंकि देखिए जो सिराज ने आरसीबी के खिलाफ किया है, अब वो बटलर करेंगे राजस्थान के खिलाफ। दिख रही थी हमें सिराज के अंदर जब आरसीबी के अगेंस्ट मैच था, तो वो बटलर को भी होगा यार, क्योंकि वो ना 7 सीजन खेले राजस्थान रॉयल्स के लिए, 3000 से ऊपर उनके रन है। तो अगर आप किसी टीम से इतना टाइम जुड़े हुए हो, और क्योंकि संजू ने भी बोला था कि बटलर को छोड़ना एक ईजी डिसीजन नहीं था उन लोगों के लिए, लेकिन अब वो यहाँ आए, सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर वो इस साल के आईपीएल में थे ऑक्शन में, 15.5 करोड़ के वो उनको। बड़ी अच्छी बात ये भी है ऋषभ, अगर आप देखें बटलर किसी भी नंबर पे आप खिला लो रन बना देते हैं, उसका ऐसा नहीं है कि मुझे ओपन ही करना है। नंबर 4 पे अगर वो उनके रन्स देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं जी, क्योंकि स्टार्ट में बात हो रही थी कि जॉस बटलर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, 3 नंबर पे उनको खिलाने का डिसीजन हो रहा है, लेकिन यार वो खरे उतरे। अगर उनके रन्स की भी बात की जाए, 4 मैचों में 166 रन है, 75 उनका हाईएस्ट स्कोर है, और 73 सॉरी, और 55.33 की एवरेज है उनकी, तो बहुत ही बढ़िया एवरेज है। मुझे चेंज आपको ही देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ईशांत शर्मा में भी शायद हो सकता है, क्योंकि पिछले मैच में बड़ी मार पड़ी थी उनको, और अभी तक एक ही मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि वो कंसिस्टेंटली लगातार सारे मैच खेल भी नहीं रहे हैं। एक बार इनकी स्क्वाड आपको दिखाते हैं। तो इनके पास अब देखिए ईशांत शर्मा 75 लाख ये आए थे, जयंत यादव हैं, वो तो स्पिनर है, ये किसको खिला सकते हैं आपके हिसाब से? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंस पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने दिया ना, वो बहुत जबरदस्त था। 49 मारे थे उन्होंने, 49 कैच को लेकर के थोड़ा सा जो विवाद हुआ था, वो 50 वहां बन जाते उनके, तो वो ऊपर आकर के मुझे लगता है आज के मैच में वॉशिंगटन को फिर ऊपर भेज सकते हैं। अभी तो महिपाल लोमरोर की जगह नहीं बन रही है इसमें, आपको याद होगा आरसीबी की तरफ से उन्होंने कुछ अच्छे फिनिशेस की थी, उनकी भी जगह नहीं बन रही है। फिलिप्स को नहीं खिला पा रहे, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनको लगी भी थी यार पिछले मैच में, वही चीज है। बट ना बॉलिंग में क्योंकि रबाडा नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं है। तो ईशांत को एक और मैच मुझे लग रहा है कि मिलेगा, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर जो है वो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तो इसलिए उनको खिला सकते हैं। लेकिन जो प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस जा रही है ना, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इकोनॉमिकल है और विकेट्स भी ले रहे हैं। उनको मारना इतना आसान नहीं हो रहा है, वो जो छोटी गेंदें डालते हैं ना, लेकिन वो बॉडी पे बॉल डालते हैं, और बॉडी पे बॉल डालने की वजह से उनको मारना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो वो है सिराज, एकदम से वापस आ गए हैं, विकेट्स ले रहे हैं वो लगातार 2 मैच में, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। तो अच्छी बात यह है कि अभी तक जीटी में देख लो राशिद खान का परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन वो साई किशोर जो है भरपाई कर रहे हैं उनकी। बिल्कुल, तो राशिद खान अगर आप चल जाएं तो कितना डेडली हो जाएगी टीम, आप सोचिए। उनको मुझे लग रहा है ना, लोग पढ़ना उनको आ गया है लोगों को, क्योंकि उस दिन जब देखो लिविंगस्टन की बात होती है कि उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है स्पिन के अगेंस्ट, उन्होंने भी कितने छक्के मारे, 4-5 छक्के उन्होंने मारे हैं राशिद खान को, तो उनको पिक कर रहे हैं वो, उनकी गूगली या जो भी होता है किसी सीजन में कि राशिद खान का परफॉर्मेंस ना आए। अब तक 4 मैच निकल गए हैं, बट वो ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई
गुजरात की बस हमारा एक प्लेयर जो कि ये प्लेयर है ये चल जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑपोजिशन टीम के लिए। क्योंकि देखिए गुजरात का भी ना जो टॉप ऑर्डर है वही है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर से आपने विकेट ले ली ना, जोफ्रा आर्चर अगर वो निकाल पाए विकेट्स ऊपर से, तो इनको आप मिडल ऑर्डर में एक्सपोज अभी भी कर सकते हो। चाहे रदरफोर्ड हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी आए हैं, लेकिन मैं सही बताऊं वॉशिंगटन सुंदर पे ना मेरे को बहुत ज्यादा एज बैट्समैन T20 में इतना भरोसा नहीं है। वो एक चांस लिया था पिछले मैच में, उस चांस में परफॉर्म करके वो चल गए थे। वो एक हैदराबाद में आपको याद होगा KKR में जो है जब गौतम गंभीर साहब हुआ करते थे उन्होंने भी लिया था नारायण को लेकर के, ओपन कराया था उन्होंने, रन बना दिए, फिर कंसिस्टेंटली वो ओपन कर। अब इनको 4 नंबर क्यों खिलाना पड़ा सुंदर को? क्योंकि इनके पास शायद बहुत ज्यादा इतने ऑप्शन है नहीं 4 नंबर के लिए। शाहरुख खान उतना वो खरे उतर नहीं पाए। 1-2 मैच में उन्होंने कहा, एक ही मैच में परफॉर्मेंस हाँ, तो शाहरुख खान भी इतने, ऐसा आपको नहीं लगता कि यार 4 नंबर पे गेम चला भी लेंगे फिर एंड में फिनिश भी कर देंगे? तो अब सुंदर को ये लोग खिला तो रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोज हो सकते हैं अगर आप टॉप 3 उड़ा पाओ, पर वो उड़ा नहीं पा रहे हैं। मेन दिक्कत ये है, वही चीज है। और आज बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि फेवर कर रहे होंगे गुजरात टाइटंस का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 मैचों में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, पंजाब को पंजाब में हरा करके, बिल्कुल, या RCB वाला मैच हो गया, तो आई थिंक ये टीम भी अब वापसी कर रही है, क्योंकि अब कमान संभाल ली है संजू सैमसन ने, और बहुत कुछ निर्भर करेगा इनके ऊपर के 3-4 बल्लेबाज जो हैं, स्पेशली यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। नीतीश राणा भी इतने कंसिस्टेंट है नहीं, तो प्रेशर बहुत होगा नीतीश राणा पे अगर उनकी बैटिंग आती है तो। ये संजू का लास्ट सीजन भी हमने आपको दिखाया, अभी उसमें 500 के ऊपर रन थे, तो अब ये इस सीजन में संजू रेप्लिकेट कर पाएंगे कि नहीं वो देखना होगा, क्योंकि इंडिया के लिए भी अगर उनको अभी अपनी जगह पक्की करनी है तो संजू सैमसन को रन बनाने पड़ेंगे। एक बड़ा सीजन चाहिए होगा उसके लिए भी। नहीं बिल्कुल, आप देखिए बहुत बार क्या होता है, इंडिया के लिए खेलते हैं लेकिन फिर वो उनके फैन सवाल उठाते हैं कि कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे, लेकिन 3-4-5 गेम में आपको मिलती है, तो वो भी काफी गेम्स हैं आपको। अब तो कंसिस्टेंटली गौतम गंभीर उनको बैक भी कर रहे हैं, वो और अभिषेक ओपन कर रहे थे, और फर्स्ट रनर अप वही है अगर आप विकेट कीपर बैट्समैन की अगर बात करें, क्योंकि ऋषभ पंत तो अभी है नहीं तस्वीर में, और साउथ अफ्रीका में 200 बनाए थे, और KL राहुल ने जब पीछे रन्स बनाए तो उनकी भी बात उठी कि KL राहुल भी आ सकते हैं। तो आई थिंक संजू सैमसन के बाद इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो इस IPL में प्रूव कर जाएं, क्योंकि फिर ज्यादा क्रिकेट जो होता है फिर आपको आपके बैक परफॉर्मेंसेस को देखा जाता है। बिल्कुल, वो डिपेंड तो करेगा ही। अब एक्सचेंज 22 पे आप किसको आज बाय कर रहे हैं? मैं संजू सैमसन को बाय कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं वो आज चलेंगे संजू? मुझे लगता है कि चलने चाहिए। सेल में मैं रियान पराग को सेल करूंगा। रियान पराग को आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आज बटलर के साथ जाऊंगा। मुझे लग रहा है राजस्थान के अगेंस्ट वो आज कुछ करेंगे और वो आग होगी उनके अंदर, तो मैं तो उनको बाय कर रहा हूं। और मैं नीतीश राणा को सेल कर रहा हूं। मुझे लग रहा है शायद वो इतना बढ़िया परफॉर्म आज नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ये प्रीव्यू हमने आपको बताया कि 2 ऐसी टीम्स जो कि फाइनल खेल चुकी हैं इसी मैदान पे, उनका दोबारा मुकाबला है गुजरात और राजस्थान का। गुजरात पिछली बार जीती थी वो फाइनल, तो अब ये फाइनल तो नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुकाबला है अहमदाबाद में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्दी स्नैकिंग के लिए अमेरिकन पिस्ताचियोज भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।